पे लौकी की खेती मचान प्रक्रिया के अंतर्गत की गई है। करीब आधा एकड़ खेत है, बेड पर खेती की गई है लौकी की। इसकी जो फ्रूटिंग है, जो इसकी फ्लावरिंग है, आप देखकर समझ सकते हैं कि इसमें जो उत्पादन होता है वो कितना अच्छा उत्पादन होता होगा। साथ ही जो इसकी वैरायटी है वो कौन सी है, बेड के साथ साथ जो मचान प्रक्रिया के अंतर्गत इसकी खेती की गई है, तो इसमें टोटल कितना खर्च आया है। 5 से 6 महीने किसान भाइयों ये लौकी की खेती चलेगी। इसमें अगर देखा जाए तो किसान को क्या घाटा रहता है, क्या मुनाफा रहता है, और इसमें टोटल लागत कितनी आई है, इसके बारे में हम टोटल जानकारी किसान से लेते हैं। सबसे पहले सर हमारे किसानों को छोटा सा परिचय दीजिए। मैं अतुल कुमार वर्मा, ग्राम कटवा सड़क। जैसा कि सर लौकी की खेती आपने की है, लौकी की खेती टोटल आपने कितनी खेती की है? ये लगभग आधा एकड़ के आसपास होगा। आधा एकड़ में जब लौकी की शुरुआत की थी, लौकी की खेती, सबसे पहले सर इसके बारे में बताएं कि जो शुरुआती दौर होता है लौकी की खेती का, वो कहाँ से शुरुआत की जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। लौकी की खेती नर्सरी करवाए थे हम 20 जनवरी को जी। फरवरी में रोपाई करवा के ये वही मार्च में जो मचान बनाया गया, अप्रैल से फ्रूटिंग चालू हो गई। शुरुआती तौर जो होता है सर इसका, जैसा कि खेत तैयार करने से लेकर और मल्चिंग बिछाने तक, इसमें अगर देखा जाए तो आधा एकड़ में कुल कितना खर्चा आ जाता है? इसमें मल्चिंग का वही 3 से 4 हज़ार रुपये मल्चिंग का आ जाएगा, और रासायनिक खाद, गोबर खाद, ये 2-3 हज़ार रुपये की खाद पड़ जाएगी। इसके बाद में जो तरीका होता है, जैसा कि आपने बताया कि नर्सरी करके आपने पौधे का प्लांटेशन किया था। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो बिजाई करते हैं, तो कहाँ तक प्लांटेशन करना बेहतर है, या पौधे की या बिजाई लौकी की करना ठीक है? प्लांटेशन करने से थोड़ा एडवांस हो जाता है 1 महीने खेती, और बिजाई करने से फिर जनवरी में आप खेत में जमा नहीं पाएंगे। बिजाई करने से थोड़ा 1 महीने लेट होगा। अगर कोई किसान बेड पर ना करके फ्लैट खेत में करे और मल्चिंग ना बिछाए, तो इससे मल्चिंग बिछाने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? मल्चिंग बिछाने से फ़ायदे हैं, गर्मियों के मौसम में खरपतवार कम रहता है, और पानी का उतार जो है, जब ड्रेन बन जाती है तो पानी का उतार भी सही बन जाता है। पौधे के प्लांटेशन के समय आपने इसमें कौन सा तरीका अपनाया था? मल्चिंग बिछाने के बाद में इसमें कुछ अलग से कुछ खादें का इस्तेमाल करना होता है, या फिर डायरेक्ट पौधे का प्लांटेशन आपने किया था? नहीं, मल्चिंग बिछाने के बाद में खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। वो प्लांटेशन के समय जो भिंडी को वो फंगीसाइड में भिगो के बस ऐसे प्लांटेशन कर दिया गया था जी। 10 से 15 दिन बाद फिर फंगीसाइड का ड्रिंच हो गया था, बाकी खाद का प्रयोग जो है। अच्छा, फंगीसाइड जो आपने बताया, अगर इसकी ड्रिंचिंग करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, और थोड़ा ये भी हमारे किसानों को बता दें। ड्रिंचिंग करने से फ़ायदे क्या, जड़ें जल्दी विकास करती हैं, फंगस नहीं लगता है, पेड़ स्वस्थ बना रहता है। 1-1 मीटर का पौधा लगभग हो जाता है, फिर हम लोग मचान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। टोटल आधा एकड़ खेत है। आधा एकड़ में अगर देखा जाए मचान में, जैसा कि रस्सी और धागा का आपने इस्तेमाल किया है, बांस बल्ली का इस्तेमाल किया है, तो औसतन जो इसमें खर्च आता है वो कितना आता है? इसमें लगभग वही 12 हज़ार रुपये का बांस लग जाएगा, और समथिंग 4 से 4.5 हज़ार रुपये का तार, और 2000 के समथिंग सुतली लग जाएगी। ये सब करने के बाद में समय होता है, आपकी जो फ्लावरिंग है, जो फ्रूटिंग है, वहाँ से स्टार्ट होती है। इस मुकाम तक जब आपकी खेती पहुँचती है तो बहुत सारे रोग और बहुत सारी कीट का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में आपने अपने खेत में क्या उपाय किया? इधर गर्मियों के समय में थोड़ा कीट की दिक्कत ज़्यादा रहती है, फिर अभी 1 महीने बाद बरसात जब शुरू हो जाएगी जुलाई से, तब दवाइयाँ कम प्रयोग करनी पड़ती हैं। टोटल जो आपकी खेती चलेगी ये सर कितने दिन तक चलेगी? ये सितंबर तक चलेगी, लास्ट सितंबर तक। पौधे के प्लांटेशन के बाद में कितने दिन बाद इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है? हार्वेस्टिंग लगभग 55 से 60 दिन बाद शुरू हो जाती है। उस समय जो मार्केट में आपकी लौकी पहुंचती है, तो जैसा कि आपको अनुभव होगा, आपने जब सबसे पहले लौकी आप मंडी लेकर गए हैं, तो उस समय मंडी में जो आपका रेट मिला था वो कौन सा रेट मिला था? शुरुआत में जब हम ये अप्रैल में शुरू किए थे, 10 मार्च के बाद, तब वही 20 के समथिंग बिकती थी। इस समय तो 10 के आसपास बिक रही है। 20 रुपये किलो के हिसाब से? 20 रुपये किलो शुरुआत में बिकती थी। अगर इसमें उत्पादन की बात कर लें तो इसमें प्रतिदिन जो उत्पादन होता है वो कितना होता है? प्रतिदिन 4 से 5 कुंटल के समथिंग उत्पादन होता है। शुरुआती तौर पर जब आपने इसकी हार्वेस्टिंग की थी, तो इसमें जो उत्पादन हुआ था वो शुरुआती तौर पर कितना था? शुरुआती दौर में आधा एकड़ में वही 2 से 2.5 कुंटल के आसपास 1 हफ्ते तक निकला। उसके बाद फिर जब पूरा कवर कर लिया, मतलब मचान, अब उत्पादन निकल रहा है अच्छा।
जैसा कि सर आपने बताया करीब 5 से 6 महीने की खेती होती है। 5 से 6 महीने के अंतराल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन से रोग लगते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। रोग ये बरसात में उगड़ने वाला थोड़ा लगता है, पेड़ जो है सड़ने गलने लगता है, पानी ना रुकने पाए खेत में। पानी अगर रुक जाता है तब दिक्कत होती है। अगर आपके खेत में जल भराव है तो ये जो आपने बताया पौधे के सड़ने की समस्या आ जाती है। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो लौकी की खेती की हैं, ऐसी अवस्था में कौन सा उपाय करें ताकि उनकी जो लौकी की खेती है वो समय से बनी रहे। जल भराव न होने पाए, समय समय पे फंगिसाइड पड़ती रहें। उत्पादन की बात आपने जैसे बताई कि 5 से 6 कुंटल आपका प्रतिदिन इसमें निकलता है, और रेट जो आपको इस समय मिल रहा है करीब 8 से 10 रुपये, 10 के आसपास मिल रहा है। मई माह चल रहा है, अभी और कितने दिन खेती आपकी चलेगी? ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 सितंबर तक हम ये मतलब खाली करेंगे खेत। 15 सितंबर तक आपकी खेती चलेगी। तो किसान भाइयों, ये थी लौकी की खेती की जानकारी। अगर आपने लौकी की खेती की है, अगर आपने नहीं की है तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं। और मचान प्रक्रिया के अंतर्गत ये लौकी की खेती की गई है। इसमें जो सबसे पहले फ्रूट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आता है और सीधा फ्रूट है, और साथ ही जो इसमें लगने वाले रोग हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि बारिश के समय कुछ पौधे के सड़ने की समस्या आती है, तो आप समय समय पर फंगिसाइड आप दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी लौकी की खेती की जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।